बिहार चुनाव का संपूर्ण कवरेज एकदम लाइव, ठीक है दोस्तों, एकदम लाइव है ना, बिहार चुनाव के आंकड़े एकदम लाइव, ठीक है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव जो है यह हो चुके हैं संपन्न दोस्तों ना, ठीक है। तो बिहार इलेक्शन 2025 जो है इसका तो समापन हो चुका है आपके। छठ के बाद में ये भी आपके बिहारियों के लिए आपके एक उत्सव की तरह था बिहार आपके इलेक्शन, ठीक है। और ये 2 चरणों के अंदर, कितने 2 चरणों के अंदर जो है, तो 2 चरणों के अंदर ये चुनाव हुए थे। और आप जानते हो कौन कौन सी तारीख को हुए थे आपके, 6 तारीख को हुए और 11 तारीख को यह चुनाव संपन्न हुए। कितनी सीट पर हुए थे? 243 सीट जो है आपके बिहार के अंदर, इन सीटों के ऊपर जो है यह चुनाव संपन्न हुए। 243 सीट के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितना परसेंट मतदान हुआ आपके, तो यहां पर इस बार 67.13% जो है इतना मतदान इस बार बिहार चुनाव में हुआ, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ, आप सुना, जो कि अब तक का हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके, जो कि आजादी के बाद दोस्तों, आजादी के बाद आपके, आजादी के बाद सर्वाधिक है, ठीक है। आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान जो है वो इस बार दोस्तों होता है, ठीक है। आजादी के बाद सर्वाधिक दोस्तों मतदान जो है इस बार होता है। जब भी दोस्तों वोटिंग बढ़ती है ना, वोटिंग परसेंट बढ़ता है, तो ऐसा लगता है कि जो सरकार वर्तमान में उसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इनकम्बेंसी है, उसको हटाने के लिए जनता वोट करने के लिए आई है और वहां वोटिंग परसेंट बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई दोस्तों, एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल के अंदर सभी ने अपना सेफ सेफ गेम खेलते हुए दोनों को लगभग बराबर सीट पे निपेट दिया, महागठबंधन को भी दोस्तों और एनडीए को बराबर सीट पे लपेट दिया ना, दोनों को 1 8 2 4 सीट दोस्तों कम ज्यादा करके नहीं आपके लपेट दिया, ठीक है। और एग्जिट पोल अपना जारी कर दिया, एक को देख के दूसरे ने एग्जिट पोल जारी करा, पर एग्जिट पोल वाले ये भूल गए कि ये बिहार है, ठीक है। यहाँ दोस्तों बिहार के अंदर अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, हाँ, डांस किसी के साथ किया, वोट किसी को दिया, ठीक है। पैसा किसी से ले लिया, वोट किसी को दे दिया ना, हाँ हाँ किसी से भर ली, वोट किसी को दे दिया। किसी की चुनाव रैली में जाते हैं, वोट किसी और को देकर आते हैं। तो बिहार कहाँ दोस्तों, बिहार राजनीति से ऊपर है, ठीक है ना। राजनीति शुरू ही कहां से हुई है, बिहार से हुई है, तो बिहार राजनीति के बहुत ऊपर है। 67.13% जो है ये आपकी वोटिंग कहां पर होती है भाई साहब, यहां पर दोस्तों सबसे हाईएस्ट दोस्तों वोटिंग यहां पर होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, दोस्तों यहां पर महिलाओं ने खूब वोट डाला दोस्तों, तो महिलाओं ने इस बार खूब वोट डाला और गेम चेंजर महिलाएं रहती हैं। अभी बताऊंगा कैसे रहती हैं, बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपके 14 नवंबर की तारीख आती है और 14 नवंबर की तारीख को आपकी रिजल्ट की घोषणा होती है ना। रिजल्ट की घोषणा जो है ये आपके दोस्तों स्टार्ट होती है 14 नवंबर की तारीख को, ठीक है। और रिजल्ट आपके फाइनल दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आ चुका है रात को दोस्तों 2-3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके फाइनल सीट डिक्लेयर दोस्तों कर दी आपके। सबसे बड़ी पार्टी बनके सामने कौन आती है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आती है, ठीक है। और बीजेपी के पास सीट कितनी आपके, बीजेपी के पास सीट जो है वो 89 सीट आपके फाइनल रिकॉर्ड है ना। तो बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी पूछो कौन आपकी, सबसे बड़ी पार्टी जो है यह बनती है बीजेपी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर सेकंड पूछूं आपसे, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है जेडीयू, आपको ध्यान रखना है। और जेडीयू के पास में दोस्तों, जेडीयू की किसी को उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू 85 सीट तो लेकर आएगा ना, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू जो है वो 85 सीट लेकर आएगा आपके। जेडीयू जो है नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास में 85 सीट आती है, ठीक है। 85 सीट जो है इनके पास दोस्तों आती है ना। आरजेडी है ना, आरजेडी दोस्तों आपके जो लालू जी आपके जो लालटेन वाली जो पार्टी आपके लालटेन वाली पार्टी आपके तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, इनकी पार्टी जो आपकी, इसको केवल 25 सीट मिलती है ना दोस्तों, केवल 25 सीट जो है। पिछली बार यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी चुनाव के अंदर, पिछली बार की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इस बार तो ये घोषणा कर चुके थे, इस बार ना घोषणा कर चुके थे इस बार कि 18 तारीख को मैं ही मुख्यमंत्री जी की शपथ लूंगा भाई साहब। कल दोस्तों रिजल्ट आया, तोते ही उड़ गया ना। 25 सीट कौन जीत कर लाया आपके, आरजेडी जो है, और 25 सीट दोस्तों जीत कर लाया, ठीक है। एक पार्टी है एलजेपी दोस्तों ना, इसे बोलते हैं लोक जनशक्ति पार्टी। अरे चिराग पासवान वाली ना, चिराग पासवान जी जो है दोस्तों, इनकी जो पार्टी आपके इन्होंने भी अपना अद्भुत प्रदर्शन किया, ठीक है। इन्होंने 19 सीटें जीती है ना, इन्होंने 19 सीटें जीती दोस्तों आपके। जब बिहार चुनाव दोस्तों रैली चल रही थी ना, जब बिहार चुनाव रैली चल रही थी तो रैली को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई साहब दोस्तों इस बार दोस्तों आरजेडी जो है वो कमाल करने वाली है, ठीक है। आरजेडी की रैली में दोस्तों जो भीड़ दिखाई दे रही थी आपके, पता नहीं दोस्तों वोट किसको देके आए भाई साहब, केवल भीड़ ही भीड़ रह गई दोस्तों ना। लालटेन लेके चले गए ये लोग, लालटेन लेके चले गए ये दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस है ना। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। एलजेपी जो है आपके चिराग पासवान 19 सीट जीत कर लाए दोस्तों, और एक कांग्रेस भी है ना, लिखना एक कांग्रेस भी है भाई साहब। कांग्रेस के पास दोस्तों सीटों की बात करूं आपसे, तो कांग्रेस के पास 6 सीट जो है यहां पर आई है, कांग्रेस गठबंधन में आरजेडी के साथ। दोस्तों यहां 2 गठबंधन है, एक तो एनडीए गठबंधन आपके, एनडीए गठबंधन, और एक हमारा महागठबंधन जो है ये आपके सामने दोस्तों यहां पर, ठीक है। तो एनडीए जो गठबंधन जो आपके इसमें दोस्तों कौन कौन शामिल आपके, इसमें बीजेपी शामिल दोस्तों आपके, इसमें नीतीश कुमार शामिल है, इसमें नीतीश कुमार शामिल दोस्तों आपके, इसमें चिराग पासवान जी जो आपकी, इनकी जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की जो पार्टी है वह इसमें शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी आपकी, उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है यह भी दोस्तों शामिल है इनके अंदर आपके। और इसके अलावा दोस्तों आपके उपेंद्र कुशवाहा जी के अलावा आपके जीतन राम मांझी जी की पार्टी जो है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है यह भी इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ये सब एनडीए दोस्तों आपके। वहीं आपके महागठबंधन की बात करूं, रुको खेसारी लाल जी की बात करेंगे, ठीक है सर। महागठबंधन की बात करूं आपसे, तो आरजेडी प्लस कांग्रेस ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आपके महागठबंधन जो है इसके अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। रिजल्ट घोषित हो चुका है, एनडीए के पास में 202 सीट आई है, प्रचंड बहुमत दोस्तों ना, प्रचंड बहुमत जो आपके 202 सीट आपके किसके पास में आई है, एनडीए
एनडीए के पास में आई और एनडीए अपनी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार जो है वो बनाने जा रहा है। कहां पर दोस्तों? आपके बिहार के अंदर। हॉट सीट जो थी आपके, इनकी बात करूं आपसे, तो पहली हॉट सीट दोस्तों लिखना आपके राघोपुर। कौन सी सीट थी? आपके राघोपुर सीट थी। कौन सी सीट थी? राघोपुर सीट थी। पता लगा तेजस्वी जी पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, और ये कंडीशन आ गई कि वो अपनी सीट से हारने वाले थे ना, अंतिम कुछ जो चरण होते हैं उनमें आगे निकले, वरना अपनी सीट से दोस्तों हारने वाले कौन था? आपके तेजस्वी जी, राघोपुर सीट से, पर अंत में जीत गए। ठीक है, तो तेजस्वी जी जो आपके, तेजस्वी यादव जी जो है आपके, ये अपनी सीट से जीत गए दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक सीट आपके कौन सी? महुआ सीट है ना। मतलब दोस्तों मुझे है ना सबसे बढ़िया जो आदमी लगते हैं ना पूरे बिहार में, वो दोस्तों आपके महुआ वाले लगते हैं ना। मतलब महुआ सो तेज प्रताप यादव दोस्तों आपके मुझे एकदम दिल का साफ आदमी लगता है। ठीक है दोस्तों, ना कोई पाप ना कोई द्वेष, ठीक है, अपना जीवन जी रहे बढ़िया। तेज प्रताप यादव जी जो आपके, ये चुनाव हार गए ना, हार गए। हारने के बाद भी कमेंट किया है कि मैं जीत गया हूं ना। हाँ, हार गए चुनाव महुआ दोस्तों आपके, महुआ सीट से आपके हार गए तेजू भैया। आपने हारने के बाद कमेंट करा कि मैं जीत गया। क्या मैं जीत गया हूं? जितने मुझे वोट मिले दोस्तों आपके, मतलब सच बता रहा हूं आपको, गजब आदमी है। ठीक है ना दोस्तों, तेज प्रताप यादव जी आपके बहुत ही बढ़िया आदमी है। ठीक है, तो महुआ से चुनाव हार गए कौन? तेजू भैया हमारे। महुआ वाले तुमने गलत हराया इनको यार, इनको जिताना चाहिए तुमको। पूरा भारत दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके लिए हर पार्टी यही दुआ कर रही थी कि तेजू भैया चुनाव जीतने चाहिए महुआ से, पर तेजू भैया चुनाव हार गए। ठीक है दोस्तों, अगली सीट आपके अलीनगर। ठीक है दोस्तों, अलीनगर सीट दोस्तों आपके, अलीनगर सीट में दोस्तों अनुभवी सारे लोग दरी पट्टियां बिछा रहे थे, और वही दोस्तों मैथिली ठाकुर जी आती है। मैथिली ठाकुर जी आती है और इतिहास रच देती है ना। मैथिली ठाकुर जी यहां पर चुनाव जीतती है दोस्तों आपके, चुनाव जीती यहां पर, और ये सबसे युवा एमएलए, ठीक है, सबसे युवा एमएलए जो है वो बन गई इस बार चुनाव में। सबसे युवा एमएलए 25 साल की उम्र के अंदर जो है मैथिली ठाकुर बन चुके। कहां से? अलीनगर सीट से बन चुके दोस्तों। इन्होंने घोषणा की दोस्तों ना, इन्होंने घोषणा की थी कि रोजगार देंगे तुम्हें ना। ये घोषणा कर रहे हैं कि हर घर को रोजगार देंगे। ठीक है, इन्होंने घोषणा करी कि हम अलीनगर का नाम चेंज कर देंगे। अलीनगर वालों का भाई साहब नाम चेंज है ना, लो जिता दिया अलीनगर दोस्तों ना। इन्होंने कहा हम इसका नाम सीतानगर कर देंगे ना। चलो जीत गए चुनाव मैथिली ठाकुर जी, अलीनगर सीट से चुनाव जीत गई। ठीक है दोस्तों, अगली सीट आपके मोकाम। दोस्तों मोकाम सीट चर्चा में आ गई थी आपके, क्योंकि मोकाम सीट से अनंत सिंह जो आपके, अनंत सिंह जी जो आपके यह चुनाव लड़ रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों चुनाव से पहले। आपके जेल के अंदर बैठकर दोस्तों एक तरफा जीत गए कौन? आपके मोकाम से अनंत सिंह जी। जेल के अंदर बैठकर एक तरफा कौन जीते हैं? मोकाम से अनंत सिंह दोस्तों एक तरफा। और दोस्तों औरों को तो कंफ्यूजन भी था कि हम जीतेंगे हारेंगे दोस्तों नहीं पता है। दोस्तों अनंत सिंह ने पहले कह दिया था कि लड्डू बनवाना स्टार्ट करो, जीतेंगे तो अपनी है ना। तो अनंत सिंह जी चुनाव जीत गए। ठीक है, अनंत सिंह जो है वो विजेता बन गए आपके। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था मोकाम से, आप जानते हो अनंत सिंह को। इन ये दोस्तों विजेता कहां से बनते हैं? आपके मोकाम से विजेता बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों पॉइंट लिखिए दोस्तों, अगला पॉइंट सम्राट सिंह पूछो कहां दोस्तों आपके? सम्राट सिंह आप जानते हो जिनकी डिग्री के ऊपर खूब सवाल उठे थे आपके। सम्राट सिंह जो ये आपके दोस्तों, ये आपके उप मुख्यमंत्री भी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी आपके कौन? सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी जो आपके, सम्राट चौधरी कहां से? सम्राट चौधरी आपके सम्राट चौधरी तारापुर सीट से थे आपके, और ये भी जीत गए। ठीक है, तारापुर सीट से सम्राट चौधरी जीत गए। ठीक है, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव दोस्तों। किसकी बात करते हैं? खेसारी भैया की बात करते हैं। ठीक है, खेसारी दोस्तों भैया जो आपके खेसारी लाल यादव दोस्तों आपके, भीड़ आई खूब चुनाव में। ठीक है दोस्तों, भीड़ तो खूब आई चुनाव में, पर दोस्तों मुझे लग रहा है देख के चली गई। भीड़ तो खूब आई चुनाव में, पर देख के चली गई भीड़ आपके, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव दोस्तों ना। निरहुआ सॉरी दोस्तों, जिन आपके जिनका नाम था दोस्तों, हुआ मुझे लग रहा है ये हुआ दोस्तों कि इनका रियल दोस्तों नाम ये नहीं है ना दोस्तों, इनका रियल नाम है शत्रुघ्न यादव दोस्तों, ऐसा कुछ नाम इनका रियल है ना, ऐसा कुछ नाम इनका रियल दोस्तों। अब जो इनके फैन होंगे ना वो चेक कर रहे होंगे उस लिस्ट में खेसारी लाल भैया का दोस्तों नाम का है। अब नाम ही नहीं मिला खेसारी लाल भैया का, तो उन्होंने छोटी कुमारी को वोट दे दी। ठीक है, कोई नहीं, महिला इनको जिताते हैं ना, इनका नाम ही नहीं मिला क्योंकि इनका रियल नाम तो ये है दोस्तों, नाम ही नहीं मिला इनको मुझे लग रहा है। ठीक है, ये चुनाव हार गए दोस्तों, ये चुनाव हार गए कहां से? छपरा दोस्तों ना, छपरा जो है आपके, यहां से चुनाव कौन हार गए? यहां से चुनाव हार गए, और छोटी कुमारी जो आपके, छोटी कुमारी जो है इन्होंने चुनाव जीत लिया ना, ये विजेता बनती है। छोटी कुमारी नोट करना, विजेता बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खेसारी लाल दोस्तों यादव जो है आपके, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आ ही सकते हैं सवाल एग्जाम में कि भाई इस सीट से कौन जीता दोस्तों, कौन हारा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके नीतीश कुमार जी। अच्छा आपने गौर किया दोस्तों, नीतीश कुमार जी किस सीट से चुनाव जीते जानते हो आप लोग? नीतीश कुमार जी किस सीट से चुनाव जीते हैं? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब खेल स्टार्ट होगा कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री दोस्तों ना, खेल स्टार्ट होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ये व्यक्ति किसी को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देगा। देख लेना दोस्तों, पता है एक जुगाड़ निकालेंगे ये व्यक्ति, ये बोलेंगे ऐसा करते हैं कि 2.5 साल हम रह लेते हैं, 2.5 साल बाद में तुम रह लेना ना, और 2.5 साल के बाद में ये आदमी जो है वो आपको पता है पलट जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अंतिम हमारे 2.5 साल है, हम ही रहेंगे। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी जो है आपके नीतीश कुमार जी चुनाव ही नहीं लड़ते कहीं से ना 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 दोस्तों। क्यों लड़े चुनाव? बिहार में 2 हाउस हैं, एक तो है मेंबर ऑफ एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना। तो ये हमेशा दोस्तों जो विधान परिषद है ना वहां से मेंबर बनते हैं, चुनाव नहीं लड़ते दोस्तों। ये आपके 2024 में ही जो विधान परिषद है यहाँ से मेंबर बनते हैं। ठीक है, यहाँ से मेंबर बनते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते रसूल है ना, ये आपके यहाँ से मेंबर बन जाते हैं। और दोस्तों मेंबर होना चाहिए, चाहे असेंबली से मेंबर हो चाहे आपके काउंसिल से मेंबर हो, कहीं से मेंबर हो, मेंबर होना चाहिए। ये मेंबर यहाँ से, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति और आया था बिहार चुनाव में दोस्तों ना, जिनका नाम था प्रशांत किशोर। क्या नाम था? प्रशांत किशोर था दोस्तों आपके, प्रशांत किशोर है ना दोस्तों। बिहार ने एक बहुत बढ़िया बात और सिखाई है, सुनना दोस्तों कौन सी बात है दोस्तों? बिहार ने दोस्तों एक बहुत बढ़िया बात और सिखाई है। बिहार ने कहा है कि चुनाव ग्राउंड पर होता है ना, जीवन ग्राउंड पे जीना होता है दोस्तों, आपके जीवन प्लानिंग में नहीं जीना होता है ना। प्रशांत दोस्तों किशोर आपके, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव की बहुत सारी योजनाएं बनाई थी ना, बहुत सारी योजनाएं बनाई थी चुनावों की, कैसे चुनाव जीतना है।
खुद की पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई दोस्तों, सिंगल सीट। सीट तो छोड़ो तुम, जमानत जब्त हुई है बहुत जगह, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी जगह जमानत जब्त करवाई प्रशांत किशोर जी ने अपनी जो है ना। खुद तो लड़े ही नहीं चुनाव, इनको पता था, खुद चुनाव लड़े ही नहीं, बहुत सारी जगह जमानत जब्त हुई है आपके। तो केवल स्ट्रेटजी बनाना दोस्तों, जैसे आप करते हो ना, टाइम टेबल बनाते हो, आप सुबह 4 बजे जगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, शाम तक का टाइम टेबल बनाया, अगले दिन से लागू होता है, और सो गए, सुबह खड़े ही नहीं हुए ना, वही वाला सिस्टम है आपके, है ना। केवल टाइम टेबल बनाने से, रणनीति बनाने से किसी भी चुनाव को नहीं जीत सकते आप, है ना। तो यही दोस्तों प्रशांत किशोर जी के साथ में यहाँ पर हुआ है, लड़े सारी सीटों से, सिंगल लड़ेंगे हम। इन्होंने खुद ने कहा था, या तो दोस्तों हम अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, फर्श पे, है ना प्रशांत किशोर जी, ये भी सारी सीटें हार गए चुनाव के अंदर, ठीक।